हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 16th लेक्चर है और आज हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर हमारा एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है, तो इसीलिए इसको हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के ऊपर आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पेडिग्री एनालिसिस रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको हमने सोल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही रहेगा, जिसके अंदर हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का एक ओवरव्यू लेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिंकेज और लिंक जीन क्या होते हैं। देन उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, और फिर लास्ट में हम रिकम्बिनेशन और रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, तो जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर के अंदर मेंडल के लॉ जब पढ़े थे तो वहां पे हमने मेंडल का जो फोर्थ लॉ था या फिर थर्ड भी कह सकते हैं उसको, तो वो था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अलील्स ऑफ टू जीन्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने जब मेंडल का जो ये लॉ पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, तो उस टाइम हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू इसको प्रूफ किया था। जैसे कि जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा था जिसमें अंदर हमने दो करेक्टर्स के लिए जीन को इंक्लूड किया था। तो ये हमारे दो अलग अलग जीन हो गए, एक हो गया हमारा ये और दूसरा हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था कि जो ये फर्स्ट जीन है इसके जो ये अलील सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये जो दो अलील हो गए ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होने हैं, और दूसरे वाले जो जीन है ये भी एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे। ठीक है, इनकी जो सेग्रीगेशन होनी है वो जैसे कि इस जीन के अलील की अगर सेग्रीगेशन होनी है तो वो दूसरे जीन के अलील के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे कि अगर हम कहें कि वो अगर डिपेंड होगी तो किस तरीके से बनेंगे, तो उसका मतलब होगा कि जैसे कि हमारा जो ये कैपिटल वाला ए है, अगर हम ये पहले से डिसाइड कर दे कि ये सिर्फ डोमिनेंट बी के साथ ही जाएगा, या फिर जो हमारा रिसेसिव वाला है वो सिर्फ ही हमारा रिसेसिव बी के साथ ही जाएगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए चल रहे हैं कि अगर यहां से डोमिनेंट आता है तो यहां से भी डोमिनेंट आएगा, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यहां से अगर डोमिनेंट आ रहा है तो यहां से रिवर्स रिसेसिव वाला ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता, ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। और इसीलिए जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हमने गैमेट फॉर्मेशन की थी तो उस टाइम पे हमने चार टाइप के गैमेट बनाए थे। एक ये था, एक ये था हमारा, और एक ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि जो हमारा यहाँ से डोमिनेंट है फर्स्ट जीन का, वो इसके डोमिनेंट अलील के साथ भी जा सकता है दूसरे वाले जीन के, और रिसेसिव अलील के साथ भी जा सकता है। सेम यहाँ पे कि जो इसका जो डोमिनेंट है वो पहले वाले के डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है या फिर रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। ठीक है, या फिर ये आपस में रिसेसिव दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे हमने जब गैमेट फॉर्मेशन की बात की थी तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमने लेके चले थे वहां पे। ठीक है, और यही हमारा क्या था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जो ये दो जीन्स है उनके जो अलील की सेग्रीगेशन होनी है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। ठीक है, लेकिन जो हमारा लिंकेज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलोड। जब हम अगर लिंकेज की बात करेंगे तो वहां पे जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो वहां पे फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, अगर ये फॉलो नहीं होगा तो ये हमारा प्री डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब नहीं हो पाएगी, यानी कि ये जो हमारे चार टाइप के यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहे थे गैमेट के, वो यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। अब कैसे होंगे, या तो हमारा डोमिनेंट होंगे दोनों, ठीक है, या फिर दोनों रिसेसिव, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या फिर क्या हो सकता है कि हमारा फर्स्ट डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव हो। ठीक है, इस तरीके से, तो या तो हमारी ये पॉसिबिलिटी आएगी या फिर ये चार टाइप के नहीं बन पाएंगे, अब सिर्फ दो ही टाइप के होंगे, या तो इस टाइप के बन सकते हैं या फिर इस टाइप के। ये हमारे कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर होंगे, ये होंगे हमारे लिंकेज कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो उसके अंदर क्या रहता है कि जैसे कि हमारे दो क्रोमोसोम है ये। ठीक है,
एक ये क्रोमोसोम हो गया, एक हमारा ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इनके अंदर ये हमारे कौन से क्रोमोसोम हो गए, ये होते हैं हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होना है इनका, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, फर्स्ट जो हमारा क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या, हमारे दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील हो गए। एक हमारा जीन ए वाला है, एक बी वाला है। और जो हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है एक होमोलोगस पेयर का, उसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर तो हमारे दोनों डोमिनेंट है और एक के ऊपर हमारे दोनों के दोनों रिसेसिव हो गए। अब क्या होता है, जब मियोसिस वन हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या रहता है कि ये जो क्रोमोसोम अलग होने हैं उनसे पहले उनकी डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन से क्या होगा कि जैसे कि हमारा ये क्रोमोसोम था ना, ठीक है, इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड कॉपी बन जाएगी यहाँ पे, यानी कि एक इसकी एक और कॉपी होगी, ठीक है। एक तो हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा हमारा ये वाला हो गया, तो इसकी सेम कॉपी यहाँ पे बन जाती है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, इन दोनों को हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के पास अब क्या हो गई, दो क्रोमेटिड हो गई, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम क्रोमोसोम से ही है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसी तरीके से दूसरे वाला जो भी हमारा क्रोमोसोम होगा वहां पे भी दो हमारे क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, ये हमारे हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस क्रोमेटिड की और इस क्रोमेटिड की, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब आपको ना एक चीज यहाँ पे याद ध्यान में रखनी है कि जैसे कि आपने सेल बायो के अंदर मियोसिस को पढ़ा होगा, मियोसिस में क्या होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उस टाइम पे सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं। उसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ पे चारों टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जो ये हमारे, एक तो हमारा ये जीन हो गया, दूसरा हमारा ये जीन है, इसके जो अलील है, एक फर्स्ट जीन ये था हमारा, सेकंड ये था, तो ये जो हमारे अलग अलग जीन के जो अलील हो गए, ठीक है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट रहते हैं। यूं नहीं है कि अगर यहाँ से ए जा रहा है तो उसके साथ हमारा कैपिटल बी ही जाएगा, या फिर जैसे कि यहाँ पे हमारा जो स्मॉल ए है उसके साथ हमारा स्मॉल बी ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या रहेगा कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। उसका मतलब क्या रहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है उसके अंदर सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब भी क्या हो रहा है कि हर एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड ऐसा है जो कि क्रॉसिंग ओवर के साथ पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। तो यानी कि ये जो हमारा क्रोमेटिड होगा, ये वाला अगर मैं इस क्रोमेटिड की बात करूं तो ये तो हमारा पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो ये तो हमारा यूं का यूं रहेगा, ये तो हमारा सेफ है, ठीक है। और दूसरे क्रोमोसोम में भी इसी तरीके से एक हमारा क्रोमेटिड बिल्कुल सेफ है। बाकी के जो ये हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बचे, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, ठीक है। और जो हमारा क्रोमोसोम है वो डीएनए से ही तो बनता है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा पोर्शन है, जो ये कैपिटल ए की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और एक हो गया हमारा रिसेसिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये वाला पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है वहां पे हमारे एक, ये तो हमारे क्रोमेटिड बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो ये तो सेफ हो गए। लेकिन जो दूसरा हमारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था जो कि पार्टिसिपेशन कर रहा था, उसमें क्या रहेगा, हमारा एक अलील तो यहाँ पे सेफ रह गया, लेकिन जो दूसरा वाला अलील था, दूसरे जीन का जो अलील है, वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रिसेसिव। सेम यहाँ पे जहाँ पे पहले जो रिसेसिव था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डोमिनेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्योंकि पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा था क्रॉसिंग ओवर के अंदर, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सेफ रह जाता है, ठीक है। अब क्या है, एक मिनट, अब क्या होगा यहाँ पे
जब गैमेट फॉर्मेशन होनी है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो हमारे मियोसिस वन होती है तो उस टाइम पे तो ये हमारे अलग हो जाते हैं। अगर मैं मियोसिस वन की बात करूं तो मियोसिस वन में हमारे ये दोनों क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर था वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये अलग हमारा एक गैमेट बन जाता है यहाँ पे। अभी मियोसिस वन हुई है सिर्फ, और एक हमारा यहाँ पे ये हो जाता है अलग। मियोसिस टू में क्या होता है कि ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये भी अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम मोल बायो पढ़ेंगे या फिर सेल बायो के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हमारा जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है ये अपने दूसरे से सेपरेट होगा। तो यहाँ पे जो ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड है ये अब क्या हो जाएगा, एक गैमेट के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टाइप का गैमेट, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों हमारे कौन से है, डोमिनेंट है। दूसरे में क्या होगा, एक हमारा डोमिनेंट है, एक हमारा रिसेसिव है। यहाँ पे एक रिसेसिव हो गया, एक डोमिनेंट, ये हमारा दूसरे टाइप का हो गया। देन उसके बाद थर्ड, यहाँ पे भी क्योंकि ये एक अलग में चला गया था तो बाद में जाके ये भी जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है ये भी सेपरेट होंगे, तो थर्ड हमारा ये टाइप आ जाता है। और फोर्थ हमारा, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा था तो ये हमारा बिल्कुल सेफ हो गया, ये हमारा फोर्थ टाइप होता है। तो यहाँ पे हम किसको पढ़ रहे थे, ये था हमारा इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे अलील्स हैं दो जीन के, ये आपस में एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड ना होके एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये वाले एक हो गया, अब ये दोनों आपस में क्योंकि डिपेंड नहीं थे ना तो इसीलिए हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो गया। अब हम बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज के अंदर क्या रहता है कि जैसे कि हमने बताया था कि लिंकेज के अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो फॉलो नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारे अलग अलग डिफरेंट जीन्स के जो अलील है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के लिए क्रॉसिंग ओवर का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिंकेज के अंदर हमारी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, एक ये जीन है हमारा, दूसरा ये है, तो ये हमारे एक क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट अलील है, एक दूसरे के ऊपर हमारे क्या हो जाते हैं, रिसेसिव वाले अलील है। डुप्लीकेशन में क्या होगा, इनकी एक क्रोमेटिड की कॉपी बन जाएगी, सिस्टर, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम उसकी कॉपी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, नो क्रॉसिंग ओवर अकर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एक्सचेंज होना था वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब जब मियोसिस वन होगा, मियोसिस वन में क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और जब मियोसिस टू होगा तो ये जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड भी थे ये भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो फर्स्ट जो हमारा गैमेट होगा उसके अंदर हमारे दोनों के दोनों डोमिनेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो हमारा गैमेट आएगा उसमें भी डोमिनेंट ही होंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट दोनों के दोनों। सेम यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे रह जाएंगे, रिसेसिव रहेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाई, क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से जो हमारे ये दोनों के दोनों, क्योंकि देखो पहले भी ये जो हमारे दो तो हमारे ऐसे थे ना क्रोमेटिड जो कि पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहे थे, ना तो ये वाला और ना ही ये वाला, ठीक है। लेकिन ये आपस में पार्टिसिपेट कर रहे थे क्रॉसिंग ओवर के अंदर। लेकिन लिंकेज के अंदर क्योंकि ये भी हमारे पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो ये हमारे डिफरेंट, एक ये हमारा जीन था, एक ये हमारा जीन था, इनके जो जीन थे ये क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट नहीं हो पाते एक दूसरे से, जो कि हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर कर रहे थे, इन दोनों को सेग्रीगेट कर रहे थे ना एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाई इसकी वजह से ये एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो पाते, ठीक है। और ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, यानी कि एक यूनिट की तरह ये यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, लिंकेज। यानी कि ये एक दूसरे से सेग्रीगेट या फिर सेपरेट नहीं हो पाते गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों सेम थे, ये तो चलो पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा था, लेकिन जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो पार्टिसिपेशन करने चाहिए थे वे भी क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती, तो इसी वजह से वो भी वहां पे सेग्रीगेट नहीं हो पाते। और इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, द according to the concept of linkage, the allele of two genes does not segregate independently of each other, or we can say one allele pair affect the segregation of other pair of allele at the time of gamete formation, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेयर होगा ये दूसरे वाले, अब अगर यही हमारे लिंकेज शो नहीं करेंगे
तो ये वाला भी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर यही क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये एक दूसरे को सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाते, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, लिंकेज। ठीक है, अब आते हैं हमारे लिंकेज या फिर लिंक्ड जीन हम किनको कहते हैं। तो लिंक्ड जीन हम किनको कहते हैं, आर द जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लिंक जीन है ना, या फिर लिंकेज भी जो शो करेगा, ठीक है, लिंक जीन की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, हमारे सेम क्रोमोसोम के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दीज गैमेट डू नॉट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ट्रांसमिटेड एज ए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एज ए सिंगल यूनिट। वन जनरेशन टू जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो हमारा किसके थ्रू होता है, वो आता है हमारा गैमेट के थ्रू। गैमेट ही तो है जो, मतलब जैसे कि पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, या फिर अगर ये फादर है, ये मदर है, तो जो इनके जो ऑफस्प्रिंग हो गए, ठीक है, वो कैसे, इनके कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते थे, वो गैमेट के थ्रू ही तो होंगे। ठीक है, और अगर ये गैमेट में ये एक सिंगल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ही चल रहे हैं, ये सेग्रीगेट नहीं हो पाते, तो इसीलिए हम इनको एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है हमारा कि ये दोनों क्योंकि एक साथ में ही थे, ठीक है, तो ये एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो पाते, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, ये जो हमारे दो चिन्ह अलग अलग होंगे इनको हम क्या नाम देते हैं, लिंक्ड जी, यानी कि ये दोनों लिंकेज शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, और इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, लिंकेज। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकम्बिनेशन हम किसको कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर तो आपने पढ़ ही लिया। क्रॉसिंग ओवर क्या रहता है हमारा, जब जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्रॉसिंग एक्सचेंज हुआ था, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का, इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि एक्सचेंज होना चाहिए, यूं नहीं है कि सिर्फ एक वाला ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ से उठ के दूसरे वाले के पास चला जाएगा, यहाँ पे एक और, इस तरीके से होता है। वो पढ़ेंगे हम जब हमारा म्यूटेशन आती है, वहां पे आता है ये डिलीशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरे वाला हमारा हो जाता है, अगर ये है तो ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर। यहाँ पे आपको याद में रखना है कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, और ये जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होगी वो किसके बीच में होगी, होमोलोगस तो क्रोमोसोम होने चाहिए, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यूं नहीं है कि ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे जो ए बी है इनके साथ आपस में एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पे तो एक्सचेंज करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों डुप्लीकेशन से बने हैं, तो सेम कॉपी है ये तो। ठीक है, तो ये जो हमारे एक्सचेंज होना चाहिए, जो क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अकर ओनली इन द मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होगी ना, वो सिर्फ मियोसिस प्रोसेस के अंदर होती है, वो माइटोसिस के अंदर नहीं होती। ठीक है, और मियोसिस हमारी किस टाइम पे होती है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है वो कब होगी, सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही होती है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर कॉज द रिसफलिंग ऑफ अलील ऑन ए क्रोमोसोम एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम। अब ये क्या बात है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो ये हमारे एक्सचेंज हो गए, ठीक है, ये था, ठीक है, और दूसरा हमारा एक ये क्रोमोसोम था हमारा। अब ये जो आपस में एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज होने की वजह से जो हमारे गैमेट बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये सेम रहेगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्मॉल और ये कैपिटल। अभी क्या हो गया, ये रीसफल हो गए, रीअरेंज हो गए ना। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रीसफलिंग कहते हैं। और ये जो हमारा नए टाइप का, क्योंकि देखो ये हमारा कैसा था, ये तो हमारा पेरेंटल था ना, इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही थे ये। ठीक है, तो ये तो हमारा पेरेंट टाइप का ही हमारा एक क्रोमोस गैमेट बन जाएगा, जीनोटाइप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा किसी भी पेरेंट में नहीं था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं,
यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा क्रोमोसोम था, जो ये हमारा गैमेट बना है, ये जीनोटाइप अपने एक पेरेंट से, जो ये पेरेंट वन है, ये पेरेंट टू है, पेरेंट वन से बिल्कुल सेम है ना। ठीक है, तो ये कम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम या फिर पेरेंटल गैमेट। ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट वाले से बिल्कुल सेम है। सेम इसी तरीके से ये भी हमारा पेरेंटल रहेगा। और ये पेरेंटल क्यों थे, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे। अब जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, अब उसके अंदर तो रीशफलिंग होगी, रीशफलिंग हो जाएंगी, तो यानी कि ये जो हमारा ऑर्डर था, ठीक है, वो चेंज हो गया। पहले यहाँ पे डोमिनेंट होना चाहिए था, ये अब कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। ये तो हमारा डोमिनेंट रहेगा ही। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक अलग ही टाइप का हमारा गैमेट हो गया ना, अलग ही टाइप का जीनोटाइप आ गया। ना तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, ना इसके साथ, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेट, यानी कि ये रिकम्बाइन हो चुका है। ठीक है, रीशफल करके रिकम्बाइन हो चुका है। और ये भी हमारा जो थर्ड वाला जीनोटाइप है, ये भी हमारा रीशफल हो गया ना, ये भी किसी भी पेरेंट से नहीं मिल रहा, तो इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट। ठीक है, तो जब हमारा क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, या फिर जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, वहां पे जब हमारा हो जाता है, तो वहां पे हमारे दो टाइप के गैमेट बनते हैं। एक होता है हमारा रिकम्बिनेंट, यानी कि जो रीसप्लिंग के बाद बना है, क्रॉसिंग ओवर के बाद बने हैं। और एक होते हैं हमारे पेरेंटल। अब हमारे जो दो गैमेट होंगे ना, वो तो पेरेंटल पक्का ही होंगे। मिनिमम मिनिमम जो दो हमारे गैमेट होते हैं, मिनिमम दो गैमेट तो हमारे पेरेंटल होंगे ही पक्का, क्योंकि दो तो हमारे ऐसे क्रोमेटिड है जो कि पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि दो तो हमारे पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो इसीलिए एटलीस्ट दो तो हमारे पेरेंटल ही आने हैं। ठीक है, दो हमारे रिकम्बिनेंट हो सकते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर होगी, और अगर नहीं होती है तो वो भी हमारे पेरेंटल ही रहेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ना हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि व्हेन जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर। हमने पढ़ा था कि जो लिंकेज है, लिंकेज हमारी कब शो होती है, लिंकेज शो होती है सेम क्रोमोसोम के ऊपर जब जीन होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमें दिया हुआ है कि जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के ऊपर है। जैसे कि एक हमारा होमोलोगस पेयर हो गया ये, और दूसरा हो गया हमारा ये। तो एक जीन अगर यहाँ पे हो, ठीक है, और दूसरा जीन हमारा यहाँ पे हो, तो ये तो आपस में लिंकेज शो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए जो लिंकेज के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, कि ये दोनों हमारे सेम क्रोमोसोम के ऊपर होने चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग होमोलोगस पेयर में है, एक हमारा ये होमोलोगस पेयर है, एक हमारा ये होमोलोगस पेयर है, क्योंकि ये अलग अलग होमोलोगस पेयर के ऊपर है, तो ये यहाँ पे लिंकेज शो कर ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक हमारा होमोलोगस पेयर हो गया ये, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया ये वाला। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये एक होमोलोगस पेयर पे हमारा एक जीन हो गया, दूसरे होमोलोगस पेयर पे दूसरा जीन हो गया, तो ये यहाँ पे क्योंकि लिंकेज शो कर ही नहीं पाएंगे। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिंकेज के लिए सबसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि वो दोनों के दोनों सेम क्रोमोसोम पे होने चाहिए, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अगर लिंकेज शो नहीं हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। तो इसीलिए जब हमारा यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हमारे दोनों के दोनों डोमिनेंट एक ही हमारे साइड में हो जाएंगे, तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, क्योंकि हमने बताया था ना सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो ये दोनों हमारे एक साथ आ जाएंगे और ये दोनों हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि पहले गैमेट के अंदर सिर्फ ये वाला ही हमारा पोर्शन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे जो हमारे दो टाइप के यहाँ पे गैमेट बनेंगे ना, एक तो हमारा ये हो सकता है या फिर हमारा ये हो रहा है। अब क्या हो, क्योंकि ये अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि नहीं यही अरेंजमेंट हो, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि हमारे रिसेसिव हो और ये हमारे, क्योंकि ये तो आपस में कैसे भी हो सकती है ना अरेंजमेंट तो। ठीक है, ये अरेंजमेंट तो कैसे भी हो सकती है। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दे, एक्सचेंज कर दे, ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हमारी गैमेट फॉर्मेशन होगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, तो हमारा एक गैमेट के अंदर क्या चला जाएगा, ए कैपिटल और स्मॉल बी। ठीक है, और दूसरे के अंदर क्या चला जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है,
तो ये हमारा स्मॉल ए कैपिटल बी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगी। टू जीन ऑन डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो वहां पे क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। नेक्स्ट, अगर कंप्लीट लिंकेज शो करे, कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने लिंकेज की बात की थी ना, कि अगर हमारे दोनों के दोनों जो जीन है वो हमारे एक ही क्रोमोसोम के एक ही होमोलोगस पेयर में हो या फिर सेम क्रोमोसोम के ऊपर हो जाएंगे, तो जैसे कि ये हमने कहा था कि लिंकेज कब होती है, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा इन दोनों के बीच में। ये एक हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। और ये दोनों जो यहाँ पे हमने बताए हैं, ये हमारे क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड। तो इन दोनों के बीच में क्योंकि यहाँ पे लिंकेज हो रही है, तो लिंकेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो हमारे गैमेट फॉर्मेशन होंगे उस टाइम पे हमारे कौन से गैमेट बनेंगे, एक तो हमारा ये पोर्शन चलाएगा, ठीक है, ए बी, जैसे कि ये है। दूसरा हमारा ये पोर्शन ये होगा, तो दूसरा गैमेट हमारा ये भी दोनों के दोनों डोमिनेंट, क्योंकि एक क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ पे हो ही नहीं रही ना, तो इसीलिए यहाँ से भी हमारे दोनों के दोनों रिसेसिव ही हो जाएंगे सिर्फ, तो हमारे ये बन जाएंगे। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों ये हमारा एक पेरेंट से सिमिलर है ना, ये ऊपर वाले पेरेंट से सिमिलर है और ये वाले हमारे नीचे वाले पेरेंट से सिमिलर है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो चारों के चारों हमारे या फिर दो टाइप के जो हमारे गैमेट बने हैं वो सब के सब कैसे होंगे, पेरेंटल। तो यानी कि अगर लिंकेज हो और वो भी कंप्लीट लिंकेज, आगे हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज। अगर हमारी कंप्लीट लिंकेज हो तो वहां पे हमारे जितने भी गैमेट बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पेरेंटल होंगे, रिकम्बिनेंट वहां पे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिंकेज यहाँ पे नहीं है और जो जीन भी है वो कहाँ पे है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि ये दोनों हमारे सेम क्रोमोसोम पे हो गए, दोनों के दोनों जीन ए और बी जीन हमारे सेम क्रोमोसोम पे है। और यहाँ पे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ये कुछ इस टाइप से थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज होने की वजह से अब क्योंकि ये हमारा जो क्रोमेटिड था ये तो पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा था, तो ये तो हमारा यूं का यूं बन गया, नॉन क्रॉस ओवर गैमेट, या फिर हम इसको पेरेंटल भी कह सकते हैं। ये वाला भी हमारा पेरेंटल हुआ क्योंकि ये भी क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट हमारा नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन क्रॉस ओवर गैमेट। अब ये वाला जो हमारा गैमेट है क्योंकि इसने तो क्रॉसिंग ओवर कर लिया, यानी कि एक्सचेंज कर लिया, तो इस वजह से ये जो हमारा कैपिटल ए है ये किसके साथ चला जाएगा, अब स्मॉल बी के साथ। ये यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिया हुआ है, तो ये हमारा स्मॉल बी के साथ चला जाएगा, तो हमारा ये हो गया क्रॉसओवर गैमेट, या फिर हम इसको रिकम्बिनेंट भी कह सकते हैं। ये हमारा पेरेंटल था और ये जो हमारा नीचे वाला स्मॉल ए है ये किसके साथ चला जाएगा, कैपिटल बी के साथ, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, क्रॉसओवर गैमेट, या फिर हम इसको रिकम्बिनेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो वहां पे हमारे दो पेरेंटल गैमेट और दो हमारे रिकम्बिनेंट गैमेट बनते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने जो क्रॉसिंग ओवर या फिर लिंकेज था उसका एक हमने ओवरव्यू देखा है सिर्फ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी और भी एप्लीकेशन देखेंगे और फर्दर फिर हम उसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर या फिर लिंकेज के बारे में और भी ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरीके से लाइफ साइंस से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।